तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कशन करने वाले मार्केट में आई हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। एक्चुअली ये वाला अपडेट 5 बजे 6 बजे शाम के आया था, तो मैंने सोचा ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं बिकॉज ये अपडेट एक बहुत ही बड़े आईपीओ के बारे में हमको देखने को मिल रही है। तो कौन सा है ये आईपीओ एकदम डिटेल में यहाँ पर मैं सब कुछ वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की तारीख है 22 जुलाई 2025। इस बात को कृपया आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो देखिए वीडियो को स्किप मत करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एनएसडीएल के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले, बिकॉज इस कंपनी का आईपीओ या फिर एनएसडीएल का आईपीओ, कंपनी कहना गलत होगा। एक्चुअली इसको मार्केट में एमआईआई बोला जाता है। ये क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एनएसडीएल का जो आईपीओ बहुत समय से लोग वेट कर रहे हैं, उसके बारे में अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने कहा वीडियो स्किप करके मत जाना, बिकॉज बहुत सारी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बाद में ये मत बोलना कि आपने ये क्यों नहीं बताया वो क्यों नहीं बताया। जितना डेटा अवेलेबल है, जितना अपडेट आ चुका है, सब कुछ ए से लेके जेड तक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनएसडीएल की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता होना ही चाहिए कि इंडिया की ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये बात आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है अभी ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अभी ये क्या करती है, तो ये होल्ड करती है और मैनेज करती है हमारे, मतलब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट किया होगा। ट्रेडिंग करते हैं उनका कुछ कनेक्शन नहीं, बिकॉज ट्रेडिंग क्या इंट्राडे हो जाता है, ये बीटीएसपी है, एसटीपीटी हो जाता है। लेकिन जो लोग इक्विटी स्टॉक मार्केट में प्ले करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके शेयर जिस डिपॉजिटरी में होल्ड किए जाते हैं वो सीडीएसएल, एनएसडीएल, इन दोनों में से किसी एक में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या करती है, ये होल्ड करती है, मैनेज करती है इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब आपके और मेरे या जो भी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है अपनी क्वांटिटी, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने का काम, मैनेज करने का काम एनएसडीएल करती है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एनएसडीएल क्या करती है ये भी अभी आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अभी देखिए ऐसा नहीं कि रजिस्टर नहीं है, बोलते हैं ना कि अनऑफिशियल, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है। और ये रजिस्टर भी है किसके साथ, सेबी के साथ। और एक कंसिडर है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में। मतलब जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कंपनी, तो कंपनी नहीं, इसको एम आई बोला जाता है, मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एनएसडीएल ऑब्वियस सी बात है अकेले ऐसा नहीं चलता, इसमें भी बहुत ही अलग अलग एंटिटी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। अब इस पर्टिकुलर एमआईआई में बहुत सारे मेजर शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो एनएसडीएल में एनएससी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा, आईडीबीआई बैंक का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा, एसबीआई का नजर आएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नजर आएगा, और यूटीआई का भी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। तो ये इसके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन ये मेजोरिटी या मेजर शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एनएसडीएल के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो देखिए एनएसडीएल का जो आईपीओ आने वाला है उसका तारीख और उसका डिटेल्स अभी धीरे धीरे जो अपडेट निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एनएसडीएल यहाँ पर प्लान कर रहा है, वर्ड्स को प्लीज एकदम ध्यान से रखना। एनएसडीएल ने ये बोला नहीं है कि हम ला ही रहे इस दिन, एनएसडीएल ने ये बोला है, मतलब मार्केट में जो अपडेट निकल कर रही है उसमें ये वर्ड यूज हुआ है कि एनएसडीएल यहाँ पर प्लान कर रहा है लॉन्च करने का अपना आईपीओ जुलाई 30 से लेके अगस्त 1, मतलब अगले कुछ दिनों में, क्योंकि आज की तारीख तो 22 जुलाई, तो अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से जुलाई 30 से लेके अगस्त 1 के बीच में एनएसडीएल प्लान कर रहा है अपना आईपीओ लाने का। और जो एंकर इन्वेस्टर रहते हैं, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रहते हैं या इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मौका एक दिन पहले मिलता हुआ नजर आएगा। जो डेट होगा 29 जुलाई 2025 का, ये वाला अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब आईपीओ का साइज और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अभी देखिए ये आईपीओ रेस करेगा अराउंड 4000 करोड़ के आसपास का वैल्यू, मतलब लगभग 463 मिलियन डॉलर का यह आईपीओ यहाँ पर होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा का पूरा 100% आप देख सकते हो ऑफर फॉर सेल, मतलब ओएफएस टाइप का आईपीओ होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स नहीं होंगे। जो पुराने मेजर शेयर होल्डर्स है वो अपना माल बेच के यहाँ पे निकलेंगे। तो ये 100% ऑफर फॉर सेल वाला आईपीओ होने वाला है। मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो नो न्यू शेयर विल बी इशूड, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल या अपना स्टेक थोड़ा ज्यादा सारा का सारा वह बाद में पता चलेगा, लेकिन स्टेक अपना बेचेंगे, इसलिए इसको ओएफएस आईपीओ आप क्लियरली बोल सकते हो। टोटल 5.01 करोड़ शेयर विल बी सोल्ड, मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास जो उससे थोड़ा ज्यादा के शेयर की क्वांटिटी मार्केट में रिलीज हो जाएगी। यह आईपीओ का साइज और स्ट्रक्चर के पॉइंट में अपडेट में आज के दिन यहां पर निकल के आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में भी अपडेट निकल कर आए, तो ये भी हमको देखना चाहिए। एनएसडीएल इज एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट 16,000 करोड़, मतलब लगभग 1.85 बिलियन डॉलर के आसपास का वैल्यूएशन निकल कर आएगा ड्यूरिंग दी आईपीओ। ठीक है, आफ्टर दी आईपीओ लॉन्चिंग नहीं बोला है, ड्यूरिंग दी आईपीओ ये वाला वैल्यूएशन इसका निकल कर आएगा। ये वाली चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आईपीओ के जो मैनेजर है, मतलब जो बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कोई मामूली एमआईआई का नहीं, एक बहुत ही बड़े पर्टिकुलरली एनएसडीएल का आईपीओ आने जा रहा है। तो कौन सी कंपनीज यहाँ पर मैनेज करती हुई नजर आ सकती है आईपीओ का प्रोसेस, तो आप देख सकते हो इसमें बड़े बड़े दिग्गज नाम है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई कैपिटल, मतलब एसबीआई कैप्स की बात हो रही है। तो ये सारे नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो इस आईपीओ का ओवरऑल मैनेज प्रोसेस करते हुए हमको नजर आ सकते हैं, जिनको हम कहते हैं ना बुक लीडिंग मैनेजर्स या बुक रनिंग मैनेजर्स। तो ये इसमें नाम शामिल है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो वाई एनएसई एंड आईडीबीआई आर सेलिंग स्टेक। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा, एनएसडीएल का आईपीओ या एनएसडीएल खुद इतना बड़ा नाम है, तो फिर आईडीबीआई ये या एनएसई ये खुद अपना माल क्यों बेचना चाहते हैं या हमको फंसाना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं जिनका पालन इन सभी को करना पड़ता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे 11 नंबर के पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। एज पर सेबी रूल, सेबी का जो नियम है उसके मुताबिक एक कंपनी बिल्कुल भी होल्ड कर नहीं सकती मोर देन 15% का स्टेक मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन में। अभी एनएसडीएल क्या है, एक एमआईआई है, तो कोई भी कंपनी सेबी के रूल के मुताबिक 15% से भी ज्यादा का बड़ा स्टेक होल्ड नहीं कर सकती अगर उनका होल्डिंग किसी एमआईआई में उनको देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, एनएसडीएल एक एमआईआई होने के कारण एनएसई और आईडीबीआई का स्टेक 15% से ज्यादा उसमें देखने को मिल रहा है। इसके वजह से वो भी अपना ऑफर फॉर सेल के वजह से उनको अपना माल यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब करंटली बात करें आईडीबीआई बैंक के पास कितना होल्डिंग है, तो भाई साहब इनके पास 26% के करीब का होल्डिंग है या उसके थोड़ा ऊपर का होल्डिंग है। और एनएसई के पास आप देख सकते हो 24% का होल्डिंग है। तो देखिए कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 50% का होल्डिंग तो भाई साहब इन दोनों के पास ही आपको देखने को मिलेगा। तो आईडीबीआई बैंक की बात करें और एनएसई की बात करें, ये दोनों अपना मेजर स्टेक यहां से निकालेंगे, ये बात तो एकदम क्लियरली हमको समझ में आ रही है। और कहने की कोशिश यही हो सकती है कि 15% के नीचे ये अपना माल लेकर आने का ट्राई करे, मतलब अपने आप में काफी बड़ा ऑफर फॉर सेल इनके तरफ से होता हुआ नजर आएगा। सो बोथ आर यूजिंग दिस आईपीओ टू रिड्यूस देयर स्टेक एज रिक्वायर्ड बाय सेबी। तो अभी जो हमने पॉइंट देखा ना ऊपर की तरफ, ये वाला पॉइंट, तो यही बात है कि ये आईपीओ का यूज करके, इस आईपीओ का फायदा उठा के ये अपना माल पूरा का पूरा नहीं बेचेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब 15% के नीचे लेकर आने का काम करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी इनके पास 25% के आसपास का स्टेक दोनों के पास देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल रूल के हिसाब से काफी बड़ा स्टेक है, जो ऑफर फॉर सेल की वजह से अभी आने वाले समय में कम होता हुआ नजर आएगा जब इस आईपीओ का लॉन्चिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ अपडेट निकल कर आया है इस रिपोर्ट में, वो भी जरा देख लेते हैं। अभी एनएसडीएल का जो मार्केट पोजीशन है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, देखिए आपको लगता होगा अभी 2025 का आधा साल निकल चुका है या आधा साल हो चुका है और अभी आप 2024 का दिसंबर तक का डेटा बता रहे हो। तो ये डेटा मैंने तो नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनएसडीएल काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है सब कुछ। तो जो भी ऑफिशियल डेटा रिपोर्ट में अपडेट में वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो दिसंबर 2024 तक का ही अवेलेबल है। तो देखिए अगर मैं मार्केट पोजीशन
कंडीशन की बात करो एनएसडीएल की 2024 दिसंबर तक, तो लगभग 3.87 करोड़ डीमैट अकाउंट ये हैंडल कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ये काम कर रहे हैं लगभग 290 के आसपास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो डीपीएस हम बोलते हैं ना, आपके डीमैट अकाउंट में आपको नजर आ जाएगा डीपीएस ये सब। तो ये लगभग 290 के आसपास डिपॉजिटरी के साथ या डीपीएस के साथ बात कर रहे हैं लाइक ब्रोकर्स। उसके अलावा ये रजिस्टर देखो कितने साथ है, इश्यूअर्स इनके ओवरऑल लगभग 64,535 नजर आएंगे। इतना ही नहीं, 53,169 नॉन लिस्टेड कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज मोर देन सीडीएसएल, मतलब ये सीडीएसएल से भी ज्यादा नंबर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, विच हैज 21,295 नॉन लिस्टेड कंपनीज। मतलब आप समझ सकते हो कि एनएसडीएल के पास कितना बड़ा वॉल्यूम में इश्यूअर्स या कंपनीज का अंडर डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे भी आपको एनएसडीएल की ताकत का बहुत अच्छा खासा अंदाजा हो जाना चाहिए। तो अभी जितना डेटा आपने देखा, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों को जिसको इंटरेस्ट है आईपीओ का, वो तो काफी खुश हो चुके होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो सारा डेटा अवेलेबल है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में एंड में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट नोटिस या नोट्स भी यहां पर दिया हुआ है कि मार्केट कंडीशन कहीं ना कहीं आईपीओ का जो डेट है उसको चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने दूसरे या तीसरे स्लाइड में आपको जो डेट बताया था, तो वो डेट मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। बिकॉज अब तक यहां पर आप पढ़ सकते हो नीचे की तरफ, सो फार देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम एनएसडीएल और एनएसई। तो आप लोग बोलोगे फिर मैंने क्यों बताया, तो बिकॉज देखिए अभी 5 बजे 6 बजे के आसपास ही ये रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो गई थी। फिर भी मैंने बहुत जल्दी वीडियो नहीं बनाया, मैंने खुद वेरीफाई किया और क्या क्या डेटा निकल कर आ रहा है, सब कुछ डेटा जब आ गया तब ये वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो याद रखना, अभी भी एनएसडीएल या फिर एनएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो डेटा आया है ये मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ पर आप लोगों को बता कर रखा है। और इस आईपीओ को कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और एफएस के द्वारा। मतलब खास करके एफएस और म्यूचुअल फंड इस आईपीओ को, मतलब एनएसडीएल का आईपीओ जब आएगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। यही खबर मार्केट में अभी फ्लोट की जा रही है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इन दोनों का इस इन्वॉल्वमेंट में, मतलब एनएसडीएल का आईपीओ में काफी बड़ा हो सकता है। यही खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो जितना डेटा अवेलेबल था, जो अपडेट यहाँ पर अवेलेबल थी आज के दिन शाम को जब आई थी 5-6 बजे, तो अभी मैं वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद के स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।